हमारे कक्षा 10 की छात्रा निकिता, आज बहुत अच्छा लगा ये पता चला कि हम जाने जो अपने माता पिता को पहुँचाते हैं वो हमें नहीं पहुँचाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इतना बड़ा किया है पाल पोस कर और हम उन्हें छोड़ दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा लाउडली बोलना बेटा। मेरा नाम इब्तिशाम है, मैं क्लास 9 में। मुझे आज अपने पापा की याद आ गई। मेरा नाम दीपिका है, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम एकता है, मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम रिया लाम है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हर 14 फरवरी का मातृत्व दिवस। मेरा नाम अर्चित है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्या संकल्प ले रहा हूँ मैं ये जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से मैं क्या करूँगा, रोज इसके बातें नहीं पीछे। हमें अपने गुरुजनों और माता पिता का आदर करना चाहिए और उनका सम्मान करते रहना चाहिए। हर वर्ष 14 फरवरी को माता आज कौन सा कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर? क्या अच्छी बात है ना कि 14 फैब को जो आप लोग सेलिब्रेट करते हो एज अ वैलेंटाइन डे, है ना, और उसको आपने मिस जो हमारी संस्कृति नहीं है ना, जो बाहर के देशों की संस्कृति है उसका आपने इतना प्रचार प्रसार कर दिया है कि हम ये कोई नहीं जानता कि 14 फरवरी को हमें अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए। हमें लगता है कि 14 फरवरी को क्या है, वैलेंटाइन डे है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप कोई ऐसा दिन मनाते हो जब अपने मम्मी पापा की पूजा करते हो? नहीं ना। पर वैलेंटाइन डे सबको याद है और सबको अभी मन में यही आ रहा होगा, अच्छा 14 फरवरी को मम्मी पापा की पूजा करनी है। हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो ये पता था कि वैलेंटाइन डे है। तो आज आपको ये पता चला है कि 14 फरवरी के दिन आपको अपने मम्मी पापा की पूजा करनी है। उन्हें बताइए आपने क्या सीखा स्कूल में, हमें बताया गया। आज कई लोग आए, हमने आपको बहुत मिस किया और उस दिन मम्मी मैं सुबह उठ के नहा धो के, पापा आप लोग भी जल्दी उठना, मैं आपकी पूजा करूंगा। देखो उनको कितना अच्छा लगेगा। आपको तो भी मजाक लग रही है ना ये बात, पर आप ट्रस्ट में आप घर जाके करके देखना कितना अच्छा लगेगा। बताना आज आपने क्या किया है स्कूल में और अब आप क्या करोगे 14 को, ये भी बताना उनको। और जितना हो सके अपने आस पास पड़ोस, अपने दोस्त, सबको बताओ कि हमें 14 फरवरी की माता पिता की पूजा करनी है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, और मैं खुद भी ये सोच रही हूँ कि मैं भी अपने मम्मी पापा को जरूर ये बात बोलूँगी और मौका लगेगा तो जरूर जाऊँगी पूजा करने उनकी। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम सूफी है, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ बच्चों को। आज का ये जो कार्यक्रम था मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई हूँ क्योंकि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है और अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है, और इन बच्चों से एक अलग सा स्नेह महसूस हो रहा है कि जो आज हमारी पूजा के लिए यहाँ बैठे हैं। शायद थोड़ी सी भावनाएं आप लोगों के लिए, आप लोगों के मनों में हमारे लिए आई होंगी। बहुत अच्छा लगा बच्चों, आप लोग सदैव खुश रहें।
का था, काफ़ी कुछ सीखा हमने। हर साल सीखते हैं। जो 11 और 14 फरवरी को प्रोग्राम होता है माता पिता का। वैसे तो खैर माँ और पापा के बगैर तो लाइफ ही नहीं है। हमारा जो इमरजेंस हुआ है, हमारा जो वर्ल्ड में एंट्री हुई है, माँ एक ऐसा शब्द है कि आंखों से आप लोग भी सब बच्चे ही हैं, हम आपको ऐसे ही ट्रीट करते हैं। माँ का काम प्रोटेक्शन करना है, हम लोग भी आपको प्रोटेक्ट ही करते हैं बेटा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ प्रमीला रतूड़ी। आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। मतलब मैंने पहली बार ऐसा प्रोग्राम मैंने देखा है। सुनते हैं डेली कि मम्मी पापा की पूजा करनी चाहिए, लेकिन आज यहाँ पर बैठ के मुझे खुद बहुत ज़्यादा महसूस हुआ है कि माँ बाप के बगैर कुछ नहीं है। और मैंने भी अपने पापा को 2008 में खोया है, तो मुझे अपने पापा की बहुत याद आ गई आज, है ना, जिनके बगैर हम कुछ नहीं है। मम्मा तो मेरी साउथ में है, मैं नहीं जा सकती, लेकिन आप लोग तो सब अपने मम्मी पापा के साथ है। और मैं सबसे आशा करती हूँ कि 14 फेब को एवरी ईयर आप जो है अपने मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे, उनकी पूजा करेंगे और बाकी सभी को सिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू। हरिम जी, वो इधर रख दो, उठा के ना, उठा के इधर रख दो। जय हिंद बच्चों। सबसे पहले हम अविनाश भाई जो यहाँ आए हैं, मेन वक्ता है, और साथ में योग वेदांत सेवा समिति देहरादून वालों का मैं अपने विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ किया और हमारे बच्चों में संस्कार सिंचन का काम किया। ये संस्कार जो होते हैं बच्चों, ये बचपन से जो पढ़ जाते हैं, ये आजीवन रहते हैं, चाहे अच्छे संस्कार पढ़े या बुरे संस्कार पढ़े। इनको बार बार इसीलिए तुम्हें दोहराया जाता है ताकि तुम लोगों में अच्छे संस्कार पढ़े। और माता पिता का पूजन करने का मतलब होता है ये नहीं कि सुबह उठ के प्रणाम करो, आरती कर लो, और यही नहीं हो, उनकी आज्ञा माननी। आज्ञा सब नहीं, साहब सेवा। आज्ञा माननी, उनका कहना भी मानना है। खाली पूजा ही पूजा नहीं करना है, तिलक कर दो ये नहीं करना है, उनका कहना भी मानना है। और 14 आज तो ये तुम्हें दिखाया गया है कि कैसा पूजन करना है, ये आपको 14 फरवरी को करना भी है। सब लोगों को मातृपितृ पूजन के दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है, ये चलने लग गया है। कई राज्यों ने तो इसको परमिशन भी दे दिया मातृपितृ पूजन के दिवस में 14 फरवरी को। तो 14 फरवरी को सब लोग अपने माता पिता की पूजन करेंगे, क्योंकि इस दिन जो है गणेश जी ने अपने माता पिता की पूजा करी थी। इस दिन 14 फरवरी को, ये किसी बच्चे को नहीं पता होगा ये। और उस दिन गणेश जी ने अपने माता क्या, सर्वदेवमयी माता सर्वतीर्थमयी पिता, ठीक है ना। सब देवताओं की जो देवों में जो सब देवता जो है माता में निवास करते हैं। माता का पूजन कर दो, अपनी माँ का, उसमें सारे देवता होते हैं। और सब तीर्थों में जगह न जाओ, खाली अपने पिता का पूजन कर दो, सब तीर्थों में तुम्हें चले गए। जितने तीर्थों में तुम्हें फल मिलेगा, पुण्य मिलेगा, वो खाली अपने पिता का आशीर्वाद लेने से मिल जाएगा। और एक बात ध्यान रखना बेटे, किसी के भी सोच लेना तुम, ये वैसा नहीं है कि खाली कहने वाली बात। जिनको अपने माता पिता और गुरु का आशीर्वाद होता है, वो बच्चा बहुत उन्नति करता है, चाहे वो कम काम भी करे। कई लोगों को देखा होगा आपने, बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सक्सेस नहीं होते। और कई लोगों को देखा है कि वो कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब बहुत कम करते हैं, बहुत सक्सेस होते हैं। उनको किसी न किसी का आशीर्वाद होता है। आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, ठीक है ना। और किसी का क्या है, वो आहा लेना, बद्दुआ लेना, वो भी बहुत गलत होता है। माता पिता ने जिस बच्चे का ऊपर माता पिता का आशीर्वाद नहीं है, वो कभी उन्नति नहीं करता। ये ध्यान रखना, हमेशा माता पिता अपने गुरु जो है उनको हमेशा खुश रहना चाहिए, जो आपसे बड़े हैं उनसे, उनके आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। तो ये हमेशा व्यवहार में लाओ कि बड़ों का आशीर्वाद लेके चलो, ये ध्यान रखना। और आगे जो है आपको बहुत अच्छा करना है, एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं। और कुछ जो है अविनाश भाई से कहना चाहते हैं, अगर टाइम है तो थोड़ा सा इनको एग्जाम के लिए भी ऐसा वो बताए,
किड्स की इनको स्मरण शक्ति बढ़े, जल्दी याद हो। अभी बताया ना स्वामी विवेकानंद जी का जो बताया उन्होंने, उसमें ऐसा है कि उनको वो जब एक बार किताब पढ़ते थे तो उनको पेज भी याद रहते थे। उनमें क्या था, एकाग्रता। ये सब में हो सकता है, इतना ज़्यादा नहीं भी होगा तो इतना तो हो सकता है कि अच्छे मार्क्स आप लोग ला सकोगे। तो इन लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं भी बहुत भावुक हो गई थी। माता पिता तो सभी के होते हैं और उनको जो है जैसे उन्होंने बताया, उनका ऋण तो कोई चुका नहीं सकता है, उनका आशीर्वाद जरूर हो, यही बहुत बड़ी बात है। उनको बहुत खुशी होती है जब उनका बच्चा उनसे अच्छा बनता है, उनसे ज़्यादा उन्नति करता है, तो माता पिता को बहुत खुशी होती है। इन सब लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ। आप इस तरफ आ जाइए, माइक वहाँ तक। अच्छे से आ आज का जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा था। हमेशा ही हमारे विद्यालय में मातृ पितृ पूजन किया जाता है और आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। मुझे भी अपने माता पिता का स्मरण हुआ है और उनके क्रियाकलापों की याद आ गई। आप लोग भी अपने से बड़ों का और अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का, अपने से बड़ों का सभी सम्मान करें। सम्मान करने से आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद से महान शक्ति प्राप्त होती है। माइक थोड़ा पास में। गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि पहली बात तो ये प्रोग्राम ना रह के मैं ये कहूँगा कि ये हमारी संस्कृति है एक्चुअल में, कि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट और जो गुरुओं की रिस्पेक्ट है वो हमेशा मन में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी में पैर छू लिए बस, हम डेली पैर छूते हैं अपने पेरेंट्स के, ऐसा ना हो कि अंदर से आपकी फीलिंग होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। क्योंकि टीचर्स और पेरेंट्स जो होते हैं उनके अंदर कोई सेल्फिश नहीं होते, वो बिल्कुल बच्चों से प्यार करते हैं। हम भी बिल्कुल आपको अपने बच्चे जैसा ही, जैसा मेरा बेटा है वैसे ही सबको समझते हैं हम लोग। नहीं कि मतलब मैं सबकी तरफ से ही बोल रहा हूँ, ऐसी फीलिंग्स होती हैं टीचर्स की। हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग फ्यूचर में अच्छे इंसान बने, अच्छे संस्कार हो। तो आज का जो प्रोग्राम था, सबसे बड़ी चीज़ है इसमें जो है we are the humans, बस where is the humanities टीचर। हम सब मनुष्य हैं लेकिन हमारे अंदर जो है मनुष्यता का, तो यही चीज़ उभर के आती है। इस तरह के जो प्रोग्राम आज का था, इसके अंदर जो है, इस प्रोग्राम में हर किसी के अंदर एक मनुष्यता को उभारा है। और आज लोग जो है मनुष्य तो है, मनुष्यता कब आएगी? जब आप अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करेंगे, अपने माता पिता का आदर करेंगे। और हम क्लास में भी आपको कई बार बोलते हैं यू शुड बी वेल मैनर्स, वेल डिसिप्लिन इन क्लास। ये जो है सारे मैनर हैं और ये मैनर्स हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो इसी तरह से जो है सिर्फ दिखावे में नहीं, ये जो है आपकी जो है रियल लाइफ में इसको इम्बाइब कीजिए हर थॉट को। और ये आइडिया हमारी कल्चर का, हमारी संस्कृति, हमारे भारत का। थैंक यू। बच्चों, आज का कार्यक्रम जो रहा बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इस कार्यक्रम से हमें संस्कार युक्त शिक्षा की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। संस्कार ही, अगर हमारे पास संस्कार नहीं है और शिक्षा है तो फिर जीवन व्यर्थ है। इस जीवन में मातृ ऋण, गुरु ऋण, पितृ ऋण हम चुकाने के लिए आए हैं, तो हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मातृ, गुरु और पिता के जो ऋण हैं वो हमें इस जीवन में रहते हुए उनको चुकाना चाहिए। ये मेरा मतलब जो है, इस तरफ ध्यान विशेष रूप से होना चाहिए कि हमें इस संस्कार को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। धन्यवाद। आज का जो ये कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम से हमें ये संदेश मिला
कि हमारा जो ये जीवन है ये माता पिता के बगैर कुछ नहीं है। माता की दिल की गहराई और पिता की अनंत शक्ति, इसका अंदाजा लगाना किसी के बस की बात नहीं है। आज का जो कार्यक्रम था इससे हमें ये संदेश मिला कि हमें अपने से बड़ों का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनका पूजन भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक दिन ही अपने माता पिता का पूजन करें, आप नित्य अपने माता पिता का पूजन कर सकते हैं, लेकिन ये तभी सार्थक होगा जब आप उनके मानक पे खरे उतरेंगे। अगर उन्होंने एक सपना देखा है मेरा बच्चा जीवन में सफल हो, एक अच्छा इंसान बनना भी सबसे सफलता है, सबसे बड़ी सफलता है। ऐसा नहीं है कि आप 12th पास किया, आपने बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया, आपकी बहुत बढ़िया नौकरी लग गई, आपको लाखों रुपए मिल रहे हैं हर महीना, लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है, अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं है, तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे मैम ने भी कहा और सर ने भी कहा कि जो ऋण होता है मनुष्य के जीवन में, मनुष्य पे 4 ऋण होते हैं। मातृ ऋण, माता का ऋण, पितृ ऋण, पिता का ऋण, गुरु ऋण, गुरु का ऋण और देव ऋण, देवताओं का ऋण। इन चारों ऋण को हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम अपने माता पिता को सुखी रखेंगे। हमें अपने माता पिता के आज्ञा का पालन जरूर करना है, तभी जाके हम अपने जीवन में सफल इंसान बन पाएंगे। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम मैंने पहली बार देखा। मुझे भी अपने माता पिता की याद। आपसे मेरा सभी से निवेदन है, आप लोग भी सबकी एडोलेसेंट एज है, आप ये माता पिता जो हैं वो इस समय पर डांटते भी होंगे, क्योंकि हम लोग कुछ आपकी एज में कुछ कहना नहीं मानते हैं माँ बाप का, तो माँ बाप गुस्से में कुछ बोलते भी होंगे तो आपको बड़ा खराब लगता होगा। लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, हमारे माता पिता सही बात बोलते थे, ये बाद में पता लगता है, अभी नहीं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, अपने माता पिता गुरुजनों का कहना माने, ताकि आप आगे अच्छी तरह से उन्नति कर सकें। स्कूल में मुझे 7 साल हो गए और ये जो प्रोग्राम हर साल यहाँ पे होता है, भाई साहब करवाते हैं और मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि इसमें पूरी रियलिटी भरी पड़ी है। माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है वो निस्वार्थ होता है, वो आपको ब्लेसिंग देंगे तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं है उनका। एक तो आप हमेशा अपने मम्मी पापा के चरण छू के स्कूल आए, ठीक है ना। कई पनिशमेंट आप गोदियार से तो वैसे भी माफ कर देंगे, वो अपने आप ही ऊपर से एक शक्ति आ जाती है, ठीक है। और कई बच्चे आजमाते भी, और मैं क्लास में भी यही बात बताता हूँ। तो ये दिन जो 14 फरवरी है उसको मातृ पितृ दिवस दून वानी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे सब जगह फैलाए, मनाए इसे। आपसे निकलेगा तो माता पिता गुरुजनों के अपने से बड़ों के अगर लड़के होंगे तो मन में बोलेंगे चरण छूएंगे, बहनें होंगी तो बोलेंगे प्रणाम करेंगे। आने वाली 14 फरवरी के लिए मातृ पितृ पूजन दिवस अवश्य मनाएंगे और सभी मित्रों को अवश्य बताएंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। रोज माता पिता गुरु के लड़के पाँव छुएंगे, बहनें प्रणाम करेंगे, हाथ ऊपर करो। लड़के पाँव छू के आएंगे स्कूल में और छुएंगे, ठीक है हाथ। और 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस